आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर जिस तरह की गतिविधियां जारी हैं, उससे दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे हालात में भारत का हर एक नागरिक एकजुट हो चुका है। तो वहीं अगर बात AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की करें, तो वो भी पाकिस्तान और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ बोलने और उन्हें खरी खोटी सुनाने से पीछे नहीं रह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा असेंबली में दिए गए बयान को लेकर उन पर जमकर निशाना साधा और सीधा हमला बोलते हुए स्पष्ट लहजे में कहा कि वो एटम बम की बात ना करें, क्योंकि हमारे पास भी एटम बम है। ओवैसी ने कहा कि अजीब अजीब बातें करना बंद करिए और जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा को खत्म कीजिए। शनिवार को AIMIM के प्रमुख ओवैसी ने पाकिस्तानी PM इमरान खान को दो टूक लहजे में कहा कि पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम टीपू सुल्तान की बात किए। ओहो अब्बा, टीपू सुल्तान हिंदुओं के दुश्मन से नहीं थे, वो उनके सल्तनत के दुश्मन थे, चाहे हिंदू हो या कोई मजहब के हों। जरा ये भी पढ़ लो। आप अपनी असेंबली में बैठकर टीपू सुल्तान और बहादुर शाह जफर की बात करते हैं, ये अजीब अजीब बातें करते हैं। एटम बम, फुला बम यहाँ नहीं है क्या? मगर क्या बात है, आप जरा जैश-ए-शयातीन और लश्कर-ए-शयातीन को खत्म करो। ओवैसी तो ओवैसी हैं, सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के लिए जहर ना उगले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हैदराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने पाकिस्तान पर निशाना तो साधा ही, इसके साथ साथ उन्होंने बीजेपी को भी घेरे में ले लिया। ओवैसी ने कहा कि मेरे मुसलमान होने पर शायद तुम्हें शक हो, लेकिन ये वफादार है या एंटी नेशनल? मगर सुनो मेरी एक बात को, अगर बीजेपी ये कह रही है मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो मैं कह रहा हूँ मेरी सरहद मजबूत तो मेरा देश मजबूत। ऐसा पहली बार नहीं है कि ओवैसी ने सीमा पर जारी ऐसे हालात पर कुछ बोला है। इससे पहले भी वो कई बार पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं। पुलवामा आतंकी हमले पर भी ओवैसी ने पाक PM इमरान खान पर जोरदार हमला बोला। तब बिना देरी पुलवामा आतंकी हमले की निंदा करते हुए ओवैसी ने कहा था कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। उन्होंने बिना देरी कहा था कि इस हमले का संबंध पाकिस्तान से ही है। पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना और ISI की योजना के अनुसार इस हमले को अंजाम दिया गया। याद दिला दें कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद भी हमले के मास्टरमाइंड को मार डालने तक शहीद जवानों की संख्या 49 तक पहुंच गई। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि इस हमले का लिंक पाकिस्तान से है। पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना और ISI की योजना के अनुसार इस हमले को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमारे 40 जवानों की हत्या की है, उसकी जिम्मेदारी ली है, वो जैश-ए-मोहम्मद नहीं, जैश-ए-शैतान है। ओवैसी ने अपने बयान में अपने गुस्से को जाहिर करते हुए कहा था कि मोहम्मद का सैनिक किसी व्यक्ति की हत्या नहीं करता, वो मानवता के प्रति दयालु है। तुम जैश-ए-शैतान, जैश-ए-इब्लिस हैं। मसूद अजहर तुम मौलाना नहीं, तुम शैतान के शिष्य हो। ये लश्कर-ए-तैयबा नहीं है, ये लश्कर-ए-शैतान है। दरअसल बीते 14 फरवरी को CRPF का काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। इस काफिले में करीब 78 गाड़ियां थी और 2500 जवान उन गाड़ियों पर सवार थे। तभी बाईं तरफ से ओवरटेक कर विस्फोटक से लदी एक कार आई और एक CRPF की बस में जा टकराई थी, जिससे 40 जवानों की मौत हो गई। इसके बाद से ही पूरा देश बदला लेने और गुस्से की भावना से भरा हुआ था। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।